वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए परसेंटेज के ही आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसे लेकर आई हूँ, यानी कि पार्ट 4 परसेंटेज पार्ट 4 लेके आई हूँ। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे पास परसेंटेज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/14 प्राप्त होता है। यानी कि वो जो भिन्न है उसका मान क्या हो जाता है, 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न में क्या अंश और हर होते हैं ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर अंश में 10% की वृद्धि हो जाए, है ना, और हर में 12% की कमी हो जाए, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज़ हम एक नंबर लेते हैं 10, ठीक है। तो हमको 10 में सपोज़ हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी 10 की 10%, है ना। तो 10 × 10 बाई परसेंट की वैल्यू बाई 100, 10 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 1 × 1 1, यानी कि 10 का 10% कितना हो गया? 1। यानी कि एक जो है वो बढ़ जाएगा, किस में? 10 में, है ना। तो 10 में एक जोड़ दिए तो 11। यानी कि अगर कोई नंबर हम ले रहे हैं 10, सपोज़ 10 लिए और उसमें अगर 10% की वृद्धि हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 11। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 10 में 10% की वृद्धि हो गई तो हम डायरेक्ट 100 से ले सकते हैं। 100 में 10% बढ़ गया तो 110/100 ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, यानी कि 11 × 1 11। तो ये हो गया, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो गया। जितना भी अगर वृद्धि हो रहा है तो वो नंबर लिख के 100 में जोड़ देना, है ना। जैसे कि 10% की वृद्धि तो 110/100। सपोज़ 20% की कमी तो कैसे करेंगे? 10 × 20% की कमी, यानी कि 80/100। 10 में घटा देना, 80/100। तो इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी अंश में, सपोज़ मानते हैं कि अंश जो है मेरा वो x है। अब x में हमको क्या करें? 10% की वृद्धि, यानी कि 110/100। ठीक है, ये हो गया अंश। अब इसके हर को 12% कम कर देना, तो हर मान लेते हैं y है। अब 12% कमी, तो हम 100 में 12 माइनस करते तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 88/100। ठीक है, यानी कि अंश बटे हर। अब ये क्या हो गया? फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई, भिन्न की वैल्यू हो गई। तो अब ये किसके बराबर है? इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? 15/64। ये किसके बराबर हो जाएगी? 15/64। अब देखिए यहाँ से हम 100 नीचे वाले से कैंसिल होता है और ऊपर वाले से कैंसिल होता है। ठीक है, तो 100 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? x × 110 बाई y × 88 इज़ इक्वल टू 15/64। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोग जो कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल होगा तो, है ना। और एक और भी प्रोसेस है कि हम जब भी दो फ्रैक्शन दे रखी है और बीच में अगर इक्वल टू है तो इस ऊपर वाले को इस ऊपर वाले से कैंसिल कर सकते हैं और इस नीचे वाले को नीचे वाले से कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम इसमें सेव होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो सपोज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं 11 से 10 टाइम्स में और 11 से 8 टाइम्स में। अब ये 8 और 64 कैंसिल, 8 से 64 8 टाइम्स में। अब 10 और 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 15 3 टाइम्स में, 5 से 10 2 टाइम्स में, यानी कि x/y इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? 3/8, है ना। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि नीचे आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/16, यानी कि x/y इज़ इक्वल टू 3/16 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब स्टूडेंट्स इसी तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस में। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, यानी कि 220% वृद्धि। अगर 100 में हम 220 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 320, है ना। तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है?
बिल्कुल सेम ऊपर वाले के जैसा। x है, x मान लिए अंश और y मान लेंगे हर। तो x में 220% वृद्धि यानी कि 320/100 अंश हो गई है ना, y हर। अब हर में 150% की वृद्धि, तो 100 में 150 अगर हम ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 250/100 है ना, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई 4/5। 100 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या हो गया x इंटू 320/y इंटू 250 इज इक्वल टू 4/5। 10 कैंसिल, 4 से 32 8 टाइम्स में और 5 से 25 5 टाइम्स में, ठीक है। तो x/y की वैल्यू क्या हो गई 5 है ना, 5 इधर चला गया, 1 इंटू 5 5 और ये 8 नीचे आ गया तो 1 इंटू 8 8 यानी कि सो x/y इज इक्वल टू 5/8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5/8 ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप में, चलिए देखते हैं क्या है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उस एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट 40% मार्क्स ला रहे हैं तो वो पास है ना। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसको 185 अंक मिल रहे हैं तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि वो 15 नंबर अगर उसको आ जाता तो वो क्या हो जाता, वो स्टूडेंट पास हो जाता है ना। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, है ना। अधिकतम अंक मतलब फुल मार्क्स पूछा जा रहा है कि कितने मार्क्स के एग्ज़ाम हुए। तो जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उस बच्चे को कितने मार्क्स आए 185, और 185 तो लाया लेकिन वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, ठीक है। तो वो 15 नंबर से फेल हो गया। अब जरा सोचिए वो बच्चा क्या सोचेगा कि अगर वो 15 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता, यानी कि पास मार्क्स कितने हो गए 185 प्लस 15। तो ऐड करते हैं तो 185 प्लस 15 200, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं 200। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो मेरा मार्क्स निकला 200, लेकिन ये जो पासिंग मार्क्स इसको परसेंट में इसकी वैल्यू क्या दी है 40%। तो क्या मैं ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 40% है वो 200 के बराबर होगी। ये पास मार्क्स, ये मतलब 5%, ये पास मार्क्स, तो दोनों आपस में बराबर हो सकता है ना। तो क्या पूछा गया है अधिकतम अंक। अधिकतम मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये मैंने आपको बहुत बार बताई है, प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 40% इज इक्वल टू 200, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 200/40। तो 100% की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू पता चल गई तो 100% की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 200/40 इंटू 100, 10 कैंसिल, 4 से 100 25 टाइम्स में, तो 25 इंटू 2 50 और ये 10 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 100% की वैल्यू 500, यानी कि ये जो है 500 टोटल मार्क्स, यानी कि 500 नंबर के एग्ज़ाम हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जिसको 30% मार्क्स आ रहा है ना, और वो जो है 108 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अनुत्तीर्ण मतलब फेल। अब क्या है, इसका मतलब है कि जो उसको 30% मार्क्स आए उसमें अगर उसको 108 मार्क्स और आ जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, है ना। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरे परीक्षार्थी को, दूसरा स्टूडेंट है, उसने जो है 52% अंक प्राप्त किए, ठीक है। जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, यानी कि उसको जो 52% अंक मिले उसमें जो है 24 मार्क्स उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। ये जो 24 मार्क्स है उसको ज़्यादा मिल रहा है पासिंग मार्क्स से। वो स्टूडेंट कह रहा है कि अरे हमको तो पास मार्क्स से 24 मार्क्स अधिक आ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी कि हमें क्या निकालनी है यहाँ पे जो पास परसेंटेज है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला स्टूडेंट वो 30% मार्क्स उसको मिले। अब उसमें 108 मार्क्स उसको अगर और आ जाए तो पास हो जाएगा। तो पास मार्क्स के लिए हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे 108। ये क्या हो गया? पास मार्क्स। अब दूसरे स्टूडेंट के भी पास मार्क्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टूडेंट को 52% मार्क्स आए। वो जो 52% मार्क्स आए उसमें 24 मार्क्स अधिक हैं पासिंग मार्क्स से। तो अगर हम 24 से माइनस कर दें तो क्या ये भी पास मार्क्स और ये भी पास मार्क्स, है ना। ये हो पास मार्क्स और ये भी पास मार्क्स तो हर स्टूडेंट के लिए बराबर होते हैं। किसी ऐसा तो नहीं ना कि कोई एक स्टूडेंट के लिए पास मार्क्स अलग है फिर दूसरे स्टूडेंट के पास मार्क्स अलग है। तो पासिंग मार्क्स सबके लिए बराबर होते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स, सेकेंड स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 30% को उधर भेज देते हैं, 108, 24 को इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 52% माइनस 30%, ठीक है। तो 180 प्लस 24 कितनी हो जाएगी? 132, ठीक है। और 52 में 30 माइनस करेंगे तो 22%, यानी कि 22% की वैल्यू कितनी हो गई? 132। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132/22। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि हमें पास परसेंट पूछा गया ना, पास परसेंट क्या है। तो पास परसेंट के लिए जब हम लोग पास परसेंट निकालते हैं या कुछ भी, तो पास मार्क्स हमें निकालनी पड़ेगी। पास मार्क्स बाय टोटल मार्क्स, है ना। टोटल मार्क्स इंटू 100, मतलब जिसकी भी परसेंट पूछी जाती है उसकी वैल्यू ऊपर, टोटल की वैल्यू नीचे, गुने 100%। निकालने का तो यही फार्मूला होता है, बहुत बार हमने आपको बताई है ना। तो यहाँ पे यानी कि हमें क्या चाहिए? पास मार्क्स चाहिए और टोटल मार्क्स चाहिए। तो 1% की वैल्यू 132/22 है। तो टोटल मार्क्स के लिए 100%, टोटल मार्क्स यानी कि 100%। बहुत बार मैंने आपको बताई कि कोई भी चीज़ अपने आप पे 100% होती है। तो 132/22 इंटू 100। तो अब यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। 11 से 22 2 टाइम्स में और 132 12 टाइम्स में। 2 से 12 6 टाइम्स में, यानी कि 600। यानी कि जो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 600, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स मेरे पास कितना आ गया? 600। अब यहाँ से भी पास मार्क्स निकालनी है। तो पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, लेकिन ये इस परसेंट की वैल्यू अगर फाइंड हो जाए, सपोज 30% की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 200 आ जाए, तो 200 प्लस 100 वो क्या हो जाएगी? पास मार्क्स हो जाएगी ना। तो हमें 30% की वैल्यू निकालनी है, तो हम 30% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% की वैल्यू 600, ठीक है। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू 600, तो 30% की वैल्यू 600/100 इंटू 30। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 6 इंटू 3 18, 10, यानी कि 108। तो पास मार्क्स कितने हो गए? 30% की वैल्यू हो गई 180 प्लस 108, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे? 288 पास मार्क्स। अब पास परसेंट निकाल सकते हैं। पास मार्क्स कितने हैं? 288, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हैं? 600 और इंटू 100, ये परसेंट की वैल्यू हो गई। 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, ठीक है। तो 6 से 48 टाइम्स में 288, दैट मीन्स 48% क्या हो गई? पास परसेंट। ऑप्शन नंबर ए। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है ना। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल रहा। मतलब उसको 483 मार्क्स मिल रहे हैं और अगर उसमें 117 मार्क्स ऐड हो जाए, मिल जाए उसको, तो वो पास हो जाएगा। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? यानी कि लड़कियों की जो पासिंग मार्क्स है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, गर्ल्स और बॉयज़। तो गर्ल्स के लिए जो पास मार्क्स है, पास परसेंट है, वो कितनी है? 35%। और बॉयज़ के लिए जो पास परसेंट है वो क्या है? 40%। तो यहाँ पे लड़की की बात की जा रही है। तो लड़की की जो पास मार्क्स हो जाएगी, पास मार्क्स जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 483 प्लस 117, है ना। तो हम इसको ऐड करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 600। यानी कि ये पास मार्क्स 600 और किसकी? बॉयज़ की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 40% है वो 600 के बराबर है।
ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू पूछ रही है, यहाँ पे देखिए, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण। अब ध्यान से इसको समझिए कि ये जो 40% इज इक्वल टू 600 है वो ये पासिंग मार्क्स लड़कों की पूछी जा रही है ना, तो ये लड़कों की दी रखी है। अब टोटल मार्क्स जो होगी वो लड़कियों के लिए भी वही होगी, लड़कों के लिए भी वही होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो 100% की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो 100% की जब वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं लड़कियों की न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशतता। तो लड़कियों के लिए कितना परसेंट पासिंग मार्क्स है, 35%। तो जब 40% की वैल्यू 600 है तो हम 35% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू 600/40, तो 35% की वैल्यू 600/40 × 35। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 से 60 15 टाइम्स में, तो 15 × 35, 15 × 35 525 आंसर। यानी कि अगर लड़कियां जो है 525 मार्क्स लेते आए तो उसको 35% मार्क्स मिलेंगे, यानी कि अब वो 525 मार्क्स में वो क्या होगी, पास हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक परीक्षा में 800 लड़कियां तथा 1200 लड़के हैं, इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, गर्ल्स कितनी है 800, अब बॉयज़ कितने हैं 1200। ठीक है, तो लड़कियों के लिए जो 5% है, 5% है वो 40% है। ठीक है, तो फेल परसेंट कितने हो जाएंगे, 100 में 40% पास हो गए तो 60% क्या हो गए, 60% फेल हो गए। ठीक है, अब बॉयज़ के लिए 5%, बॉयज़ के लिए 5% कितनी दी रखी है, 50%। ठीक है, तो फेल परसेंट भी तो उतनी ही होगी ना, 50%। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ से देखिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि हमें पूछा जा रहा है फेल परसेंट। तो फेल परसेंट निकालने के लिए जितने फेल हुए ऊपर और टोटल मार्क्स नीचे गुने 100, इस तरह से, टोटल मार्क्स नहीं, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट फेल हुए, टोटल स्टूडेंट जितने एग्ज़ाम में बैठे इंटू 100, ये फेल परसेंट निकल जाएगा ना। तो हमें पहले जो है फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, कितने बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हुए लड़कों तथा लड़कियों में, दोनों में। तो अनुत्तीर्ण का निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, गर्ल्स 800 में कितने विद्यार्थी जो हैं फेल हुए हैं, कितने प्रतिशत, 60%, प्लस फिर 1200 में यानी कि लड़कों में 50% फेल हुए हैं। तो कितना, ये जो निकलेगा मेरा फेल स्टूडेंट टोटल निकलेगा। ठीक है, तो 800 × 60% की वैल्यू 100/100 प्लस 1200, 50% की वैल्यू 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 8 × 6 48, 1 0 आ गया, फिर 5 × 12 × 5 60, 1 0 यहाँ पे उतर गया। तो 480 + 600 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1080, यानी कि 1080, यानी कि 1080 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। अब फेल परसेंट हमें निकालनी है, तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं फेल परसेंट, यानी कि कितने फेल हुए, 1080 बटे टोटल स्टूडेंट। तो टोटल यहाँ पे 800 और 1200, तो 1200 और 800 कितने हो गए, 2000 बच्चे हो गए, गुने 100, है ना। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, फिर यहाँ से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 से 54, यानी कि 54% स्टूडेंट ऐसे हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों मिला के, जो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।